नमस्कार, मेरा नाम है संगीता और आप देख रहे हैं आरजे 18 न्यूज़। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था आरए से प्रयास कोचिंग के नाम से, जिसमें उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने झुंझुनू में ही है। तो उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो आपको मैं फिर दिखाने जा रही हूँ कि उस दिन मैंने आपको इसकी ओपनिंग बताई थी। तो अभी यहाँ पे जो टीचर्स पहुँचे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी आपका इंटरव्यू वो करवाएंगे। तो हम सर से पूछेंगे कि वो बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे, तो हम जानेंगे उनसे, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एनआर चौहान है और मैं दौसा से हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ है जो साहित्य में भी रुचि रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हम पढ़ाई के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा को भी, हमारी जो मातृभाषा है उसे भी है जो सम्मान दें और एक जिम्मेदार नागरिक भी तैयार करना जो है हमारा उद्देश्य रहेगा। तो आप बच्चों के लिए 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा। हाँ, मैं बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये लाइनें जो हैं आपको हर समय प्रेरित करती रहें। लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि ज़मीं तेरी है बो तू बीज फसल जो काटनी है। ज़मीं तेरी है बो तू बीज फसल जो काटनी है। विधाता बन तू किस्मत का जिसे ना बांटनी है। सफलता तब मिलेगी धूप में तपते रहोगे। भूल जाना कि किस्मत में कहीं भी चांदनी है। भूल जाना कि किस्मत में कहीं भी चांदनी है। हमें प्रयास करना है और अपना किस्मत का विधाता हमें खुद बनना है। थैंक यू। तो आपको जैसे ना दिखाया कि एक से टीचर से आपको मिलवाया, बताया कि कितने हंसमुख टीचर्स हैं और जो बच्चों के लिए जो इन्होंने लाइन्स हैं सुनाई हैं, मतलब ऐसे टीचर से कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। तो मैं तो यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप भी यहाँ पे आइए और आपका सौभाग्य होगा अगर आप इन टीचर से पढ़ेंगे। आप आगे आपको इनसे भी मिलवाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम है आई के चौधरी हम्म। जी। और जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे वो मैं जियोग्राफी सब्जेक्ट को मैं देखूँगा कम्प्लीटली यहाँ पे। जी। तो आप भी हमारे बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे कहना चाहेंगे? जी बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि झुंझुनू जो है वहाँ का बच्चा आज राजस्थान में परचम लहरा रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें साक्षरता दर की तो ये डिस्ट्रिक्ट जो अग्रणी जो ज़िले हैं राजस्थान के साक्षरता में उन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। मतलब थर्ड रैंक पे है अभी साक्षरता रैंक में। और मेल लिटरेसी में ये फर्स्ट रैंक पे आता है। 3 जो स्टेप्स का ये एग्ज़ाम है ये 3 स्टेप का, जिसमें हमें पहला स्टेप है जिसमें कि हम प्री है, फिर मेंस हैं और उसके बाद में इंटरव्यू है। तो हम मैम से जब जुड़े तो उन्होंने बताया कि हम न सिर्फ एक ही स्टेप की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिमिनरी तक ही हम जो है सीमित रहेंगे। हमारा जो है प्रयास ये रहेगा कि हम प्री के साथ मेंस ओरिएंटेड जो अप्रोच के साथ में जो है बच्चों को स्टडी दें और उसके साथ ही उसके बाद में हम जो है पैरेलल में इंटरव्यू की तैयारी भी उनको जो है ना साथ साथ करवाएं। तो हमारा पूरा पैनल मेंबर है उसके लिए रेडी हुआ है और डेफिनेटली हम एक जो है मजबूत इरादों के साथ में यहाँ पे झुंझुनू में उतर रहे हैं। तो ये एक हमारे पूरी संस्थान की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक संदेश है कि अब बच्चे को आपको जयपुर भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जयपुर की पूरी टीम यहाँ पर जो है आ चुकी है आपके साथ में। और वो कहते हैं ना कि पहले एक कहावत है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाए, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। तो अभी हम मिलने वाले हैं डॉक्टर शिल्पा मैम से, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूँगी आप बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनमें से आप बच्चों को कौन सा पढ़ाने वाली हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे झुंझुनू की बात करें, लोकल भाषा ज़्यादा चलती है, तो मारवाड़ी में भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या, जिसे कईयों के नहीं समझ में आता है? जी बिल्कुल। मैं वैसे तो हर एक सब्जेक्ट पे कमांड कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बच्चों को ज्योग्राफी भी पढ़ा सकती हूँ, बट जैसे कि डिमांड आई कि बच्चे मुझसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अब राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के साथ प्रयास में आगे बढ़ूँगी। तो मैम इसमें जैसे कोई बच्चा मारवाड़ी में कुछ समझना चाहे, आप समझा सकते जी हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। और जैसे कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, उसमें हमारे सिलेबस में है राजस्थान की बोलियाँ और राजस्थान के परिधान, सब कुछ हमें राजस्थान थोड़ा आप बोल के बता दीजिए। जी बिल्कुल। एक टॉपिक ही ले लेते हैं, जैसे कि ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी आभूषण। टूम बोल दो, गहना बोल दो, कुछ भी बोल दो, जैंगी थान बेरो ये आजकल अमेल टेवटा बिना शादी को नहीं हो। तो वे अमेल टेवटा भी आरपीएससी जो है सिलेबस में इंक्लूड कर लिया। और वो जो पार्ट आओगे वो आओगा अपना आभूषण के अंदर। और जहाँ क्लास में थे बैठोगा तो पूरा थाना रखड़ी टेवटा अमेल
बजटियो सो क्यों थाने क्लियर क्लास में देखने न मिलेगा। धन्यवाद मैम। तो अभी हमारे साथ में एक और सर है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। सर पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप है। और आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका पति हूँ। अच्छा, आप इनके हस्बैंड हैं। तो इन्होंने जब पहली बार कहा था, सोचा था कि यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ सकें। अपने शेखावटी ने सबसे ज़्यादा डॉक्टर दिए हैं, सबसे ज़्यादा फौजी दिए हैं, सबसे ज़्यादा टीचर दिए हैं, लेकिन एक कमी जो खलती है वो है RS IS वालों की। तो यहाँ मजबूरी है कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है और बच्चों को जाना पड़ता है जयपुर सीकर के लिए। तो हमारा ये प्रयास है कि प्रयास करें और बच्चों को यहीं वो सुविधाएं दें। हमारी फैकल्टी बाहर से आती है, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और स्टूडेंट डायरेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी नेम फेम के पीछे। वो चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो RS IS बने और यही हमारा प्रयास है कि आप प्रयास में जुड़े और हम जो है शेखावटी को उस लायक बनाएं जो डिज़र्व करता है। तो ये तो हमने ना आपके टीचर्स से जो इंटरव्यू है वो करवाया और बताया इस कोचिंग के बारे में। हम आगे बच्चे जो क्लास ले रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और मैं सभी टीचर्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे झुंझुनू जिले के बारे में इन्होंने इतना सोचा और इतनी दूर दूर से ये चल के आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इनका सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार और स्नेह यूं ही इनके लिए बनाए रखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर और हड़प्पा सभ्यता में भी आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लेकर। अगर पेपर को थोड़ा सा इजी रखा जाता है तो यहाँ से प्रश्न निकल के सीधा सीधा आएगा कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मांडा। और दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मांडा किस नदी के तट पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा चिनाब। इसी प्रकार से चारों स्थलों के बारे में या चारों दिशाओं के जो स्थल हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये। लेकिन अगर एग्जामिनर आपके प्रश्न को थोड़ा टफ कर देता है तो प्रश्न आपसे कूट मिलान वाला भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक साइड में आपके जो है स्थल का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी साइड में जो है आपको नदी के बारे में नदी का नाम दे दिया जाएगा और उनको है जो मिलान करना होगा। तो ये तो हुई हमारे चारों स्थलों की बात। अगर अब मैं इन बिंदुओं को मिला देता हूं एक दूसरे से तो एक हमारे सामने आकृति निकल के आती है। सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। और इस टॉपिक की हम बात करेंगे तो एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो ऊपर का जो स्वरूप है वो सिमेट्रिकल नहीं है, समतल रूप में वो नज़र नहीं आती। यदि हम श्री गंगानगर से ट्रेवल करते हैं अपने बांसवाड़ा और यदि हम ट्रेवल करें जैसलमेर से धौलपुर की तरफ तो हमें जो इसका ऊपर का जो स्वरूप है वो हमें किस तरह से नज़र आएगा, तो हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगी। कहीं पर हमें पर्वत दिख सकते हैं, कहीं पर हमें जो है इसका स्वरूप पठारी रूप में दिख सकता है और कहीं पर ये समतल प्लेन के रूप में दिखेगा, मैदानों के रूप में। और इस मैदान के ऊपर जो है यदि हवा के द्वारा जो है बहा कर लाई गई मिट्टी का जो है डिपोजिशन हो जाता है तो वहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी जो पृथ्वी का बाहरी स्वरूप है वो कहीं से हमें ऊंचा और कहीं से हमें नीचा दिखता है। तो इसी को हम जो है उच्चावच के नाम से जानते हैं। उच्चावच को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ। और हमारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश चैप्टर है उसके अंतर्गत हम राजस्थान के इस पूरे पार्ट के अंदर हमें देखना है कि कहाँ पे हमें जो है माउंटेन्स पर्वत नज़र आएंगे, कहाँ पे प्लेटू पठार नज़र आते हैं और कहाँ पे हमें प्लेन्स मैदान नज़र आएंगे और कहाँ पे डेजर्ट है या मरुस्थल का जो है हमें विकास नज़र आता है। तो इस तरह से राजस्थान को जहाँ पर इसके पूरे जो धरातल के ऊपर किस तरह से इनका जो है विस्तार है उसी रूप में राजस्थान को हम डिवीज़न करेंगे और हर एक पार्ट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। राजस्थान में जब हम इन उच्चावचों की बात करते हैं तो राजस्थान को हम देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान में इन उच्चावचों का विस्तार हमें नज़र आता है। राजस्थान के जब मैप में हम देखते हैं तो राजस्थान को इन उच्चावचों के आधार पर या रिलीफ्स के अकॉर्डिंग जो है मेनली 4 पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। हमारा जो राजस्थान है उसके वेस्टर्न की तरफ या पश्चिम की तरफ जो है डेजर्ट का जो विकास है, इसलिए इस वाले हिस्से को हम एक नाम देंगे और इसे हम नाम देंगे ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या वेस्टर्न डेजर्ट एरिया के नाम से इसको जानेंगे। बीच के अंदर हमें माउंटेन रीजन्स दिखता है और इसको जो है हम नाम देंगे ये है अरावली माउंटेन्स का जो है हिली एरियाज़ है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश।
हमें पूर्व की तरफ जो है दो पार्ट दिखेंगे। एक जो है इधर जो है दक्षिण पूर्व की तरफ, जो साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें प्लेटू का या पठार का जो विस्तार दिखता है, और इसे हम जो नाम देंगे वो है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से। और यहाँ पे अरावली और इस पठार के मध्य भाग में जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे प्लेन रीजन्स हैं, तो इसको हम जो है नाम देंगे, पूर्व की तरफ होने के कारण से इसको नाम देंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यहाँ पे ये जो चौथा हिस्सा है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसी पठारी प्रदेश को प्लेटू रीजन्स है, इसके अंदर जो है पहले हाड़ा वंशीय जो राजा थे उन्होंने शासन किया था, इसलिए इसको हाड़ौती प्लेटू के नाम से भी इसको जानते हैं, या हाड़ौती का जो पठार के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश चैप्टर है, हमें इन्हीं 4 पार्ट्स का बहुत डिस्क्राइब्ड वे में, बहुत ही विस्तार से हमें जो है इसके बारे में जो है डिटेल से बातें जाननी है।